करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर है जहां निकाय चुनाव की तैयारी बीजेपी संगठन जुटा हुआ है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। सांसद मंत्रियों के अलावा 10 दायित्वधारी जो है मोर्चे पे डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री समेत 31 नेताओं को मोर्चे पर लगाया गया है। सभी को समन्वयक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने इसे लेकर जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री समेत 31 ऐसे नेताएं हैं जिन्हें मोर्चा संभालने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। तो निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो संगठन तौर पर यहां पर तमाम दिग्गजों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 3 मुख्यमंत्रियों समेत 31 ऐसे नेता हैं जिन्हें मोर्चे संभालने की जिम्मेदारी मिली है। समन्वयक बनाया गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने इसे लेकर जानकारी भी दी है। और हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, जानकारी चाहेंगे, निकाय चुनाव की तैयारियां लगातार चल रही हैं, बीजेपी में क्या गतिविधियां देखने को मिल रही हैं क्योंकि हो चुकी है? हाँ देखिए दिव्या, निकाय चुनाव को लेकर जो है बीजेपी पूरी तरह जो है अलर्ट दिखाई दे रही है और बहुत संगठन द्वारा जो है बैठक की जा रही थी। उसी के साथ अब जो है समन्वय के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसमें जो है पूर्व मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे, साथ ही साथ दायित्वधारी 10 नेता शामिल रहेंगे। इसके साथ साथ 31 नेता करीब लगाए गए हैं, चाहे इसमें सांसद की बात की जाए, चाहे दामी सरकार के मंत्रियों की बात की जाए, विधायकों की बात की जाए। करीब 31 नेताओं को इसमें शामिल किया गया है जो समन्वय स्थापित करेंगे। साथ ही आप देखिए कितना अलर्ट मोड पर है। इसका उदाहरण है कि समन्वय स्थापित करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने एक कमेटी बनाई है जो इसमें समन्वय स्थापित करेगी। देखिए ये समन्वय स्थापित करने का जो कारण है ये इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि अभी तस्वीरें सामने आई थी और साथ खुद ही भाजपा के कुछ नेताओं ने बताया था कि कुछ पार्षद के चुनाव की बात करें या अन्य जो है उसमें जो है कुछ नेता जो है वो बागी होते दिखाई दे रहे हैं जो अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनको समन्वय बिठाने के लिए उनसे बातचीत करने ताकि जो है पार्टी को का निकाय चुनाव में नुकसान ना हो, उसको लेकर के जो है इस तरह के समन्वय की आवश्यकता पड़ी है। और इसीलिए जो है दामी सरकार के जो मंत्री हैं और दायित्वधारी हैं, सांसद हैं, उनको लगाया गया है। खुद इसमें 3 पूर्व मुख्यमंत्री वो भी शामिल रहेंगे जो क्या इस काम को करेंगे और जो है धरातल पर उतर कर जो है निकाय चुनाव में जीत के लिए देखिए किया जा रहा है कि निकाय चुनाव किसी भी हाल में जो है परचम लहराया जाए उसमें जीत का और जो विपक्ष है उनको हार का सामना करना पड़े। इसलिए जो बीजेपी है वो रणनीतियां बना रही है और उसी को लेकर के जो है ये तैयारी की गई है और उसमें जो है पहले से ही तमाम बैठक की जा रही थी, तमाम रणनीति बनाई जा रही थी, लेकिन जो रूठे हुए थे उनको मनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब उसके बावजूद भी कई नेता बागी दिखाई दिए तो उसके बाद जो है कार्रवाई की बात सामने आई थी। लेकिन उससे पहले जो है समन्वय बिठाने की बात जो है वो की जा रही है। और आदित्य कोठारी जो प्रदेश महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई पर जो है उनके आदेश पर जो है इस तरह से समन्वय बैठक की जाएगी और समन्वय जो कमेटी बनाई गई है वो जा करके धरातल पर जो है जो रूठे हुए हैं उनको बनाने का काम करेगी। प्रत्याशियों के साथ जो नेता है जो बागी हो रहे हैं उनको बिठाएगी, उनके बीच समन्वय बिठाकर उनका समर्थन दिलाने का काम करेगी। अगर उसमें पार्टी सफल होती है तो निश्चित तौर पर देखिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती दिखाई देगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है रणनीति तैयार करती है, उस रणनीति पर काम करती है और साथ ही संगठन और सरकार दोनों ही मिलकर चुनाव में उतरते हैं और जो है उसी पर काम करते हैं। फिर यही कारण होता है क्या जो भारतीय जनता पार्टी का खेमा है वो मजबूत दिखाई देता है। जी अच्छा, हमने यहाँ पर देखा है, आपने जैसे कहा कि कई बागी हुए थे जिन्हें मना लिया गया था, लेकिन कई अभी भी ऐसे बागी हैं जो माने नहीं थे, उन्हें मनाने के लिए समन्वयकों की नियुक्ति की गई है। और हर चुनाव में देखा गया है कि बीजेपी छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ ही बड़े से बड़े दिग्गज को जो है मैदान में उतारती है चुनाव में लड़ने के लिए या फिर चुनाव में माहौल बनाने के लिए। ऐसे में क्या लग रहा है, कितनी चुनौती इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि कांग्रेस एक तरफ है, वही दूसरी तरफ बीजेपी हमेशा दावे करती है कि हमारे पास कोई चैलेंज नहीं है।
हाँ, देखिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता है वो चुनाव लड़ते हैं। प्रत्याशी को घोषित करने के बाद जो उनका संगठन है, सरकार है, वो तमाम लोग जो है अपने आप को प्रत्याशी मानकर मैदान में उतरते हैं और चुनाव को लड़ने का काम करते हैं। और उस बीच जो भी चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने आती हैं उन पर काम करने का वो काम करते हैं। उन चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरीके से संगठन जो है हर तरह की रणनीति बनाकर काम करता है। और यही कारण है कि निश्चित तौर पर जो है उन्हें कई बार सफलताएं भी मिलती है। तो ये अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह समन्वय कमेटी बनाई है, ये उसका एक उदाहरण है कि जीत के लिए कितना जो है कार्य जो है संगठन भाजपा और भाजपा की सरकार कर रही है। तो ऐसे में जो धरातल पर जो बागी है उन पर कार्रवाई करने के बजाय फिलहाल उन्हें एक मौका दिया जा रहा है। उन पर समन्वय कमेटी जो है उनके साथ काम करेगी और उनके साथ समन्वय बिठाने का काम करेगी। और अगर इसमें सफल होगी तो निश्चित तौर पर उनके खेमा जो है मजबूत होगा, संगठन जो है धरातल पर काम करेगा। और जो एक मैसेज जो है जनता के बीच जा रहा है कि भाजपा के लोग जो है खिलाफत हो रहे हैं, बागी हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस मैसेज को रोकने का काम करेंगे। उस पर जुड़ने के लिए समन्वय बैठक होगी। और देखिए जिस तरह कांग्रेस लगातार जो है आरोप लगा रही थी कि हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता है, हमारे ऊपर बागियों का आरोप लगता है कि हमारे नेता जो है हमारी सुनवाई नहीं करते, लेकिन ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी में इस बार देखने को मिला कि कई नेता बागी हुए हैं और जो है विपक्ष को जो है बोलने का मौका मिल गया। लेकिन जो विपक्ष द्वारा हमला हो रहा है, जो विपक्ष द्वारा जुबानी हमला किया जा रहा है, उसी पर जो है कहीं ना कहीं इस समन्वय बैठक को कर उस पर जो है शांति लाने के लिए कि जो है उनको चुप करने के लिए कि उनको कोई मौका ना मिले बोलने के लिए, उसी के लिए ये समन्वय की बैठक की जा रही है। और उसमें प्रदेश अध्यक्ष को मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कौन नेता कहाँ रहेगा, कहाँ पर वो जाएंगे, किस तरह की बैठक होगी, क्या उसमें निष्कर्ष निकलेगा, जो बागी हैं उनका क्या कहना है, क्या उनकी मांग है, आखिरकार वो क्या चाहते हैं। तो इसको लेकर के पूरी बैठक होगी और बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आया है इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। जी जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।